आप सभी का 2000 एमसीक्यू की क्लास में स्वागत है। जो बच्चे इस क्लास से प्रॉपर जुड़े हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये 2000 एमसीक्यू 2.5 साल के करंट अफेयर प्लस बेसिक को मिक्स करके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो क्वेश्चन मैं बनवाता हूं अपनी टीम द्वारा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। 2015 से 2025 के पेपरों का एनालिसिस करके। अब उससे फायदा आप लोगों को क्या होगा? फायदा ये होगा कि करंट अफेयर में कौन सी चीज अधिक महत्वपूर्ण है वो पता लग जाएगी। बेसिक की कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां यूपीएससी आपको गुमराह करता है ये पता लग जाएगा। तभी मैं कहता हूं जिन बच्चों ने सही तरीके से अभी तक भी पढ़ाई नहीं कर पाई है और यूपीएससी का फॉर्म फिल कर दिया है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सीरीज को ईमानदारी से 2000 एमसीक्यू कर लीजिए और उसके बाद इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जैसे ही एक क्लास अपलोड होगी वैसे ही उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ से 1 से 2 बार दिन में रिवीजन कर लीजिए। आप 50 प्लस क्वेश्चन ठीक कराएंगे यूपीएससी 2026 में और कट ऑफ बनती है 45 से 48 क्वेश्चन पर। अब बात की जाएगी कि प्री निकल जाएगा। मैं कहूँगा हाँ निकल जाएगा, पर पहले पेपर से नहीं निकलता है। पहले पेपर तो चलो आपका स्कोरिंग जोड़ लिया जाएगा, सी सेट क्वालिफाई करना है। तो सी सेट के लिए 6 मार्च को मैं एक क्लास अपलोड करूंगा जिसमें बताऊंगा कि सी सेट में आपको किस तरीके से 33% लाना है। आप उस तरीके से कार्य करिएगा, आप इसको भी आराम से कर लेंगे। देखो मैथ तो मेरी भी बहुत कमजोर है तो मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, हाँ कॉम्प्रीहेंशन कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से उसको करना है, रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, ये सब बता दूंगा। मैथ के 5 चैप्टर बता दूंगा जहां से बराबर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैथ तो मेरी भी बहुत वीक है। हर कोई 100% नहीं हो सकता हर चीज में। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज दिन है हमारा 19, सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण और आप जानते हैं कि पर्यावरण से यूपीएससी कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। उसका रीजन है कि ग्लोबल वार्मिंग और इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी क्लास को शुरू होने से पहले मैं 3 चीजें और बताता हूं जब मैं एमसीक्यू कराता हूं, और 3 चीजें आपको भी याद रखना है। क्या गलत है क्या सही है आप यहाँ देख लें। यहाँ देखा जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। सेकंड चीज, 100% श्योरिटी। अब 100% श्योरिटी होती है आपके ये जो कथन दे रखे हुए हैं ना, इनसे 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने पढ़ा हुआ है, बात बिल्कुल सत्य है, उसको सही करिए, जो बात गलत है उसको गलत करिए। और फिर होता है शब्दों का हेरफेर। शब्दों का हेरफेर ऐसे होता है कि पूरी तरह, पूर्णतः, लगातार, केवल, सभी, है ना, ये शब्द 90% केस में तो गलत होते हैं, पर 10% केस में सत्य होते हैं। अब जहां 10% केस में सत्य होते हैं वो मैं आपको यहीं अपनी क्लास में बता दूंगा कि कहां पर वो सत्य हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। गहन समुद्री खनन, डीप सी माइनिंग और इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी के संदर्भ में विचार करें। देखिए ये भी आपका करंट अफेयर में था, ये भी बहुत करंट अफेयर में था, ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बताइए इसका आंसर। इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी का गठन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत किया गया। क्लेरियन क्लिपरटन जोन प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रमुख पॉलीमेटिकल नोडुल क्षेत्र। देखो इस चीज को अब मैं कहूंगा आप बिल्कुल याद रखना। ये तो चलो मैंने कथन में भी बना दिया आपका, ठीक है, पर ये चीज डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कि ये जो जोन है ये किस महासागर में स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए प्रशांत महासागर में। ये बात सत्य है और ये बात भी सत्य है। अब पढ़ते हैं तीसरा कथन। भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में अन्वेषण के लिए
इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी से अधिकार प्राप्त है। हाँ, ये बात भी सत्य है। तो जब हमारी तीनों बातें सत्य हैं तो कथन सी तथ्य है। इन तीनों चीजों को आपको याद कर लेना है, तब आपके पास 100% श्योरिटी आ जाएगी ये कथन बिल्कुल सत्य है। यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है और व्याख्या मैंने नीचे दे दी है जिससे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब यहाँ पे पहले हमें देखना है हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा सही है। चलिए बताइए इसका आंसर। मिस्टी, कितनी बार मैंने अपनी करंट अफेयर में मिस्टी योजना का कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए इसका आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। हाँ बिल्कुल बात सत्य है, मैं आपको कई बार ये चीज पढ़ा भी चुका हूँ। यह योजना, देखो आ गया शब्द, इस शब्द को पकड़ लीजिए। अब चलिए पढ़ते हैं। पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष बजट से वित्त पोषित है और इसमें मनरेगा का कोई योगदान नहीं है, बात गलत है। ठीक है, जहां पूरी तरह से 10% सत्य होगा मैं आपको बता दूंगा, उस चीज को आप याद कर लेना। 90% केस में गलत ही होता है। मैंग्रोव वन केवल खारे पानी में ही जीवित रह सकते हैं और शुद्ध मीठे पानी में पूरी तरह मर जाते हैं, पूरी तरह मर जाते हैं। देखिए ये सब इसी तरीके से ला रहा हूं, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे आपके पास 2 घंटे होंगे, उस 2 घंटे में आपको साइन भी करना है, अपनी पुस्तिका को भी काला काला करना है, तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो अगर आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे ना, नॉलेज जरूर कम हो पर कुछ शब्द, देखिए मैं बताऊं यूपीएससी के 100 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको शब्दों में बहुत अच्छी कमांड है तो आप वो 21 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और वो कैसे कर ले जाएंगे, इसी तरीके से अभ्यास करेंगे मेरे साथ तो आपको पता लगती जाएंगी चीजें। और फिर जैसे हम बेसिक पढ़ते हैं या जो भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे होते हैं, जहां पे अपवाद होता है, अपवाद सेंस होता है कि वो बात कुछ हटके है ना, हटके चीज दिख रही है, तो यूपीएससी उसको जानबूझ के डालता है। क्यों डालता है, वही बनता है 10% से केस, जहां केवल चीजें, क्योंकि उन्हें पता है 90% बच्चा सोच के आया कि गलती होना है, पर वो 10% केस में ठीक होता है, वो 10% में अपने एमसीक्यू में शामिल करता हूं। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्लास आराम से करिए, आपकी इस समस्या का समाधान यही हो जाएगा। व्याख्या है क्वेश्चन के नीचे, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, ये देखिए, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, लेदरबेक कछुआ, काफी चीजें पढ़ा चुका हूँ, बताइए इसका आंसर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कई बार मैंने अभी जो डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ उसमें एमसीक्यू कराता हूँ, उसमें भी इसका एमसीक्यू कराया है। और उसके बाद आप जानेंगे कि इसी 2000 जो अपनी सीरीज चल रही है, इसमें भी कई तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के मैंने पूछा है। क्यों पूछ रहा हूँ कि यूपीएससी कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है। बताइए इसका आंसर क्या है। कई बार कराया है, गलत मत करना, फिर बोल रहा हूँ। देखो ये शब्द जो आया है ना, पहले इसको पढ़ो। यार प्रभाव नहीं पड़ता तो चीजों न्यूज में आ रही हैं, चीजें हो रही हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव उन पर पड़ेगा, तो ये बात तो गलत हो गई है ना। गलेथिया खाड़ी जायंट लेदरबेक कछुओं का एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थल है। देखो इस चीज को याद रखना कि जायंट लेदरबेक कछुओं का घोंसला बनाने का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, गलेथिया खाड़ी। ये पीसीएस में भी काम आता है, पीसीएस में इस तरीके से पूछ दिया जाता है ना। इस परियोजना में गलेथिया खाड़ी में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल शामिल है, 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में विचार करें। कर दीजिए आप विचार, इसको ही 5 स्टार में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मिनट हो चुके हैं 9, क्वेश्चन हमने किए हैं 4, अब थोड़ी पकड़ेंगे हम स्पीड, जो कि हमारी है मजबूरी। चलिए बताइए इसका आंसर, पूछा हमसे, सही है। मीथेन CH4 का ग्लोबल
वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 100 वर्षों की अवधि में लगभग 28 से 30 गुना अधिक होता है, बात सत्य है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड सभी ज्ञात ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक है, हाँ इसका सबसे अधिक है, ये बात याद रखना। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक किसका है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक समय तक टिकती है, नहीं ये बात गलत है, अधिक समय तक के लिए नहीं टिकती, कथन भी। और नीचे व्याख्या है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सेंट्रल एशियन फ्लाई वे के निम्नलिखित कथनों को विचार करें। 5 स्टार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। 5 स्टार का मतलब क्वेश्चन कैसे भी करके एग्जाम हॉल में पूछा ही जाना है, बताइए इसका आंसर। यह आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच क्षेत्र को कवर करता है और भारत से केंद्र में स्थित है, बात सत्य है। भारत ने प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए, ये देखिए ये याद रखना कि बॉन कन्वेंशन किससे संबंधित है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए, बात सत्य है। पीसीएस में इस तरीके से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा फ्लाईवे है जिसमें केवल 50 पक्षी प्रजातियां शामिल नहीं। ये रहा, देखिए आप नीचे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर। इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में विचार करें। काफी चर्चा में रहा है इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है, आप पढ़ते भी हैं, गलती कर सकते हैं। इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसके तहत रखा गया है, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है क्या, बताइए। हाँ बात सत्य है, इसको याद कर लेना। इसी तरीके से अगर आपको गुमराह करना हुआ तो बदल सकते हैं। संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 10 किलोमीटर की सीमा को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा सख्ती से तय किया गया है, इसमें बदलाव संभव नहीं है, भाई ये बात गलत है। इको सेंसिटिव जोन के भीतर पर्यटन गतिविधियों को विनियमित किया जाता है, ना कि पूरी तरह से प्रतिबंधित, बात सत्य, पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाता। कथन 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए। बायो रेमिडिएशन की इन सीटू विधियों के बारे में विचार करें, कर दीजिए। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, बताइए इसका आंसर। पूछा हमसे, सही है। बायो वेटिंग में मृदा में हवा या ऑक्सीजन इंजेक्ट की जाती है ताकि सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां क्या हो, बढ़ सके, ना कि कम हो। इस चीज को याद रखना, यूपीएससी यहाँ कम कर सकता है, ठीक है, वैसे ही याद रखना। बायो स्पंजिंग का उपयोग विशेष रूप से भूजल के उपचार के लिए किया जाता है। हाँ देखो, अब वो क्या कर सकता है यूपीएससी, ये यहाँ कर देगा और ये यहाँ कर देगा। तो बायो वेटिंग और बायो स्पंजिंग अच्छे से याद रखना। बायो ऑगमेंटेशन में प्रदूषित स्थल पर बाहर से विशेष सूक्ष्मजीवों को पेश किया जाता है, ये बात भी सत्य है। ये तीनों मैंने सत्य ही क्यों लाई ये बातें, पता है, इससे आप अच्छे से इनको याद कर लो। मैं बता रहा हूँ 5 स्टार, ये क्वेश्चन 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, हेर फेर करने के लिए बहुत कुछ है, शब्द एक से हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि तीनों ही सत्य हैं, ये है बाकी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ब्लू कार्बन सिंक के रूप में समुद्री घास के बारे में विचार करें, विचार करिए। समुद्री घास वास्तव में समुद्री शैवाल का एक रूप है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, बताइए। प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा, हमसे पूछा, सही है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्री घास की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। ये डुगोंग मैंने पढ़ाया भी था। समुद्री गाय के लिए प्राथमिक आहार का स्रोत है, हाँ प्राथमिक आहार का स्रोत है। 2 और 3 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, क्यों, क्योंकि जो अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसमें 2022 में संशोधन किए गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि 2022 ना लिख के भी ऐसा कर दे कि क्या नई चीजें की गई हैं, क्या सत्य हैं, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, बताइए इसका आंसर। इसने अधिसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी है, बात सत्य है। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। वनमिन के रूप में घोषित किए जा सकने वाले जानवरों के लिए अब कोई अलग अनुसूची नहीं है, हाँ ये बात भी सच है, कोई भी अलग अनुसूची नहीं है। यह सिटीज के तहत परिशिष्ट को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करता है, हाँ करता है। 1 2 3 ये तीनों बातें सत्य हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी इस पे इस बार विशेष ध्यान दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन का। अमोनिया के उत्सर्जन और प्रभाव पर विचार करें, बहुत करंट अफेयर में रहा है इसलिए इसको भी एनसीईआरटी कवर करके लाया गया, बताइए इसका आंसर। वातावरण में अमोनिया अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है, हाँ बन सकती है, हमसे पूछा, सही है।
अमोनिया वातावरण में हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया करके हीटिंग गैस बनाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मृदा में अमोनिया का उच्च स्तर पौधों की जड़ों के विकास को बाधित कर सकता है? हाँ, कर सकता है। 1 और 3 ये रही व्याख्या। बाकी आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इस 20 मिनट में मुझे 20 MCQ कराना है। इतना समय नहीं है कि मैं आपको डेप्थ में समझाऊं। हाँ, आप रिवीजन कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। रामसर साइट के संबंध में बहुत बार पढ़ा है करंट अफेयर में, गलत मत कर देना। मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड उन स्थलों का रजिस्टर है जहां पारिस्थितिकी परिवर्तन हो चुके हैं या होने वाले हैं। बात सही है। भारत के चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान दोनों वर्तमान में मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल है? बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान दोनों वर्तमान में शामिल है? इतनी बार पढ़ा है, अगर ये गलती करोगे ना तो फिर क्या ही बोलूं मैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है? हाँ, मनाया जाता है। हमसे पूछा, सही है। 1 और 3 सही है। ठीक है, ये लो। दूसरा क्यों गलत था, पढ़ो अगर भूल गए हो। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। ब्लू फ्लैग इको लेवल के बारे में विचार करें। कर दीजिए विचार। यह पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन और सतत प्रबंधन के लिए दिए जाने वाला प्रमाणन है? हाँ, है। भारत के पास अब 12 से अधिक ब्लू फ्लैग पॉइंट, 12 से, बताइए पढ़ाया कितनी बार। इसे केवल उन्हीं समुद्री तटों को दिया जाता है जहां प्लास्टिक का उपयोग सुन लो, नहीं, यही नहीं है, और भी चीजें हैं। 1 और 2 सही है भी। बाकी आप ये लीजिए, नीचे पढ़िए व्याख्यान। ठीक है, ये चीज याद रखना, मैं कह रहा हूँ ये भी कर सकता है ना यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम के संदर्भ में 5 स्टार क्वेश्चन है, काफी करंट अफेयर में रहा है, इसलिए कथन हमसे पूछा सही। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा COP27 में लोग, यहाँ COP30 भी कर सकता है, इस बात का याद रखना। यह उत्सर्जन का पता लगाने के लिए एक वैश्विक उपग्रह डेटा का उपयोग करता है, ये बात भी सत्य है। यह मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में सुपर एमिटर्स की पहचान करता है। हाँ, बात तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट के बारे में विचार कीजिए। काफी समाचारों में रही है इस बार अरावली, इसलिए वे क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं, इसलिए मैं बेसिक प्लस करंट लाऊं। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क हो जाएगा जो हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह से जिला से फैला है। हमारे साथ इसका उद्देश्य अरावली के जैव विविधता हॉटस्पॉट को पुनर्जीवित करना है। बात सत्य है। अरावली श्रृंखला हिमालय से भी पुरानी है, अवशिष्ट प्रदेश का उदाहरण है। बात सही है, तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, 5 स्टार क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। का वित्तीय तंत्र है, के लिए है, किसके लिए है ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, बताइए। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, मिनमाटा कन्वेंशन पारा पर। ठीक है, ये बाकी मैंने आपको दे दिया है, व्याख्या अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। ग्रेट हॉर्निवल की पारिस्थितिकी पर विचार करिए। इन्हें वन के इंजीनियर का कहा जाता है कि क्योंकि ये बड़े बीजों के महत्वपूर्ण प्रकीर्ण हाँ है। ये केवल सदाबहार वनों में ही घोंसला बना सकते हैं? बात गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रजातियां मोनोगैस होती हैं, मतलब एक परितृप्त होते हैं और घोंसले के दौरान मादा खुद को पेड़ के कोटर में बंद कर लेती है। हाँ, बात सत्य है। बताइए इसका आंसर। 2-3 मिनट लेट भी हो जाए, 20 से 21, 22, 23 मिनट हो जाए, इसका आप लोड मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा समझाना भी होता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में विचार करें। यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया द्वारा लाइव पहल के तहत अधिसूचित किया गया है। हाँ, बात सत्य है। व्यक्ति, पंचायतें और निजी क्षेत्र वृक्षारोपण और जल संरक्षण के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट कमा सकते हैं? नहीं, ग्रीन क्रेडिट नहीं कमा सकते। एक क्रेडिट कार्बन क्रेडिट के समान ही है और इनका उपयोग केवल कार्बन ऑफसेटिंग के लिए किया जा सकता है। हाँ, 1 और 3 सत्य हैं। देखो, ये केवल 10% में है, इसको याद रख लेना। मैंने बोला नहीं है 10% वाली चीजें नहीं छोड़ूंगा, जहां पे होगा बताऊंगा।
किगाली संशोधन के बारे में विचार करें। 5 स्टार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। पूछा हमसे, सही है। यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 8वां संशोधन है। हाँ है, ये बात याद रखना, 8वां ही संशोधन है। इसका लक्ष्य 2040 के दशक के अंत तक HFCs के उपयोग को 80% से अधिक कम करना है। हाँ, ये बात भी सत्य है। भारत 2028 से SFC के उपयोग को कम करना शुरू करेगा। हाँ, करेगा। देखो 5 स्टार क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ, याद रख लेना, तीनों ही बातें सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। एशियाई शेरों के संरक्षण के संदर्भ में बड़दा वन्यजीव अभ्यारण्य काफी समाचारों में था, बताइए। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। बात सत्य है। शेरों के स्थानांतरण का उद्देश्य किसी महामारी जैसे CDB वायरस, ये याद रखना, से पूरी आबादी को खत्म होने से बचाना है। हाँ, बात ये भी सत्य है। और ये CDB वायरस याद रखना, बड़दा में स्थानांतरित करने से पहले वहां के मलधारी समुदाय को पूरी तरह हटाना अनिवार्य है? नहीं, पूरी तरह अनिवार्य नहीं है। 1 और 2, बाकी आपकी व्याख्या नीचे दे रखी है क्वेश्चन के, पढ़िएगा अच्छे से, है ना, रिवीजन करिएगा टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम 5 स्टार क्वेश्चन है, काफी करंट में रहा है, और PYQ जो बताते हैं कि इस टाइप की चीजें वो नहीं छोड़ता है UPSC। यह एक जैविक उत्पादों के स्थानीय बाजार के लिए प्रमाणन प्रणाली है। हाँ, यह निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नहीं, इसमें उत्पादक खुद एक दूसरे की निगरानी और प्रमाणन करते हैं। बात सत्य है। 1 और 3 सत्य है। तो कैसी लगी आपको क्लास? लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत से बहुत इसको सब्सक्राइब करवाइए, बहुत ज़्यादा, जिससे चैनल में अधिक लोग बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल दिखावे का समय है। अब मैं इतने स्मार्ट अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप देखें तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी इस तरीके से चीज़ों को नहीं दे पा रहे होंगे, पर ये है ना, दिखावे का ज़माना है कि भाई जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे वही चैनल बेस्ट है। तो ये चीज़ अगर स्मार्ट तरीका आपको लगता है तो ये चीज़ मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब चैनल को कराएं। धन्यवाद।